हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 20 करंट अफेयर के बहुत क्वेश्चन जो इस सप्ताह से बन रहे हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। और उससे पहले मैं बता दूँ, करंट अफेयर जीएस और जीएस से संबंधित मैं वीडियोस लाता रहता हूँ जो काफ़ी एग्ज़ाम्स की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और मैं सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ही वीडियो लाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी इनेबल कर लें, ताकि जो है वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके फीड में दिख जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने WHO छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जो है WHO छोड़ने की घोषणा की है। और इससे पहले जो है अमेरिका ने WHO छोड़ने की घोषणा की थी। चलिए इससे संबंधित मैं एक स्टैटिक जीके भी लेके आया हूँ। मैंने जिस टॉपिक से संबंधित करेंट अफेयर है उससे संबंधित जो है एक स्टैटिक जीके भी किया है, लाया गया है। तो इससे देखते हैं। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना कब हुआ था? तो WHO का स्थापना 1948 में हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको आपको ध्यान में रखना है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 है, अपना, एक मिनट थोड़ा जूम आउट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य कितनी प्रमुख बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य कितनी प्रमुख बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आपको ध्यान में रखना है। और बढ़ते हैं आगे। और आगे है IBCA की शुरुआत। IBCA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसका शुरुआत कब हुआ? तो इसका शुरुआत जो है 2023 में भारत द्वारा हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता और जगुआर और कुगर का संरक्षण करना है। कितने प्रजातियों का? तो 7। और वो सातों कौन है? तो ये है बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और कुगर का संरक्षण करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को किस राज्य में मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसको आपको ध्यान में रखना है। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नहीं, इससे संबंधित जो है अपना स्टैटिक है, वो है कि भारत में व्हाइट टाइगर का पहला प्राकृतिक अवलोकन रवा मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पुराने स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले किस शहर में दर्ज किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। यानी कि हैदराबाद में जो है ना, भारत में सबसे अधिक स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के मामले देखने को मिले हैं। और ब्रेस्ट कैंसर जो है केवल महिलाओं में होता है, केवल फीमेल्स में होती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और आगे है अपना स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर में से एक है और इसका शीघ्र निदान जो है बचाव में मदद करता है। यानी इसका जो है तुरंत जो है उपाय इलाज कराया जाता है, तो उसके बाद बचाव में काफ़ी मदद मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2018 तक जो है 2028 तक जो है जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ा दी गई है। और इससे संबंधित स्टैटिक है अपना कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर को नल से जल आपूर्ति देना था, जिसे अब 2028 तक कर दिया गया है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, हाल ही में रूस ने किस देश में नई बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलारूस। बेलारूस में जो है रूस ने नई बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का फैसला किया है। चलिए इस आगे है, इससे अपना संबंधित स्टैटिक वो है कि रूस ने हाल ही में अपनी RS-28 सरमट या सैटर्न 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 38वां सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो
इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, ये सूरजकुंड मेला का 38वां मेला था और इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में जो है सूरजकुंड मेला का आयोजन किया जाता है। तो चलिए, इससे संबंधित अपना स्टैटिक है, सूरजकुंड मेला हरियाणा में आयोजित किया जाता है। इससे दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट फेस्टिवल माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अमेरिकी संसद में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया। कहाँ? तो अमेरिकी संसद में, और अमेरिका में टाइटल 9 कानून महिलाओं को खेलों में समान अवसर देता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में जो महिला खेल में ट्रांसजेंडर एथलीट के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को पारित किया गया है। हालांकि इस क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए कितने करोड़ से अधिक का अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़, यानी कि 10,000 करोड़ से अधिक के अनुबंध पर पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए जो है केंद्र सरकार ने अपना हस्ताक्षर किया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है DRDO द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने 2025 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। चलिए, इससे संबंधित अपना क्वेश्चन है, यूके सरकार डिजिटल पाउंड लॉन्च करने की योजना बना रही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और 11 है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य ने जो है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। चलिए आगे है, ग्रीन हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की गई, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत और किस देश ने हाल ही में स्पेस टेक्नोलॉजी मिशन के लिए समझौता किया है? तो हो जाएगा US। भारत और US ने जो है स्पेस टेक्नोलॉजी मिशन के लिए समझौता किया है। आगे है, नासा और इसरो मिलकर निसार, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन पर काम कर रहे हैं, तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक की सरकार ने जो AI पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की घोषणा की है, और इससे संबंधित है यह सिस्टम, यानी कि AI पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है बिग डेटा और AI का उपयोग करके ट्रैफिक नियंत्रण में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उत्पादन पर साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चलिए उससे संबंधित है अपना कि यह साझेदारी मेक इन इंडिया और चिप निर्माण उद्योग को बढ़ावा देगी। कौन सी साझेदारी? तो ये साझेदारी सेमीकंडक्टर उत्पादन वाली साझेदारी जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हुआ है, तो ये जो है मेक इन इंडिया और चिप निर्माण उद्योग को बढ़ावा देगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस शहर में नेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया? तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कलकत्ता में जो है नेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और आगे है, CSIR और इसरो इस विज्ञान उत्सव में अपनी नवीनतम खोजों का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस देश ने AI एंड रोबोटिक यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है AI एंड रोबोटिक्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। और आगे है, यह विश्वविद्यालय दुबई में स्थापित किया जाएगा और AI तथा यानी रोबोटिक्स में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। तो यह
यह एआई एंड रोबोटिक यूनिवर्सिटी जो है दुबई में स्थापित किया जाएगा और इसमें जो है एआई और रोबोटिक्स को रिसर्च करने में और डेवलप करने में यह बढ़ावा मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन के लिए भारत ने किस देश के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा रसिया। रसिया के साथ जो है भारत ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए सहयोग की घोषणा की है। और आगे है, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर मानव युक्त लैंडिंग की तैयारी करना है। चलिए इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, तो अपना क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेशनल ड्रोन पॉलिसी 2025 को लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार, राज्य सरकार ने जो है नेशनल ड्रोन पॉलिसी 2025 को लागू किया है और यह नीति यानी कि ड्रोन पॉलिसी जो है सुरक्षा और परिवहन में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में इंडिया फर्स्ट 6G रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये IIT मद्रास में जो है स्थापित किया है। 6G रिसर्च सेंटर मद्रास में स्थापित किया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे है, 6G नेटवर्क 2030 तक लॉन्च करने के लिए भारत में रिसर्च तेजी से बढ़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा इजराइल। इजराइल के साथ जो है भारत साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। चलिए इससे संबंधित है अपना, भारत और इजराइल साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित किया जा सके। तो आज का क्वेश्चन ये था, 20 क्वेश्चन, और ये सब तो खत्म है। आज का क्वेश्चन ये था 20। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में किसी और टॉपिक या करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ठीक है। और मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।